अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन ये बात तो अज़हर मिन शम्स हकीकत है और इस बात से तो कोई भी साहिब फ़हम शख्स जो है वो इनकार नहीं कर सकता कि भारत हमारा अज़ली दुश्मन है और रोज़ अव्वल से लेके आज के दिन तक भारत ने पाकिस्तान के वजूद को दिल से कभी तस्लीम नहीं किया। नाजरीन तीन ऐसी शख्सियात हैं आज के दौर में जो करंट सिचुएशन है उसमें जो भारत और भारतीय मीडिया के आसाब पे हमेशा सवार रहते हैं और वो तीन शख्सियात में एक तो नंबर आता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब का, एक हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और एक हैं जनाब DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब। तो इन तीनों शख्सियात से वो हमेशा सहरज़दा रहते हैं और ये तीनों शख्सियात हमेशा आज के दौर में उनके आसाब पे सवार नज़र आते हैं। नाजरीन गुज़श्ता दिनों इमरान ख़ान साहब ने सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के हवाले से अपने वज़ीरों मुशीरों और जहाँ जहाँ मुतल्लिक़ा सूबों में इमरान ख़ान साहब की हुकूमतें हैं तो उस हवाले से एक फ़ैसला किया। तो उस हवाले से भारतीय मीडिया मैं कल देख रहा था, कल और परसों 2 दिन, आज भी वहाँ पे खूब चर्चे जारी हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है भारतीय मीडिया ने पेश की है। यानी आप वो रिपोर्ट के मंदरजात सुन लें तो वो किस कदर मदासराई कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं और किन अल्फाज में कर रहे हैं, तो वो अगर आप सुन लेंगे तो यकीनन आप उससे महजूज़ होंगे। नाजरीन भारतीय मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनका कहना है कि इमरान ख़ान साहब ने सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए ही नहीं बल्कि प्रोटोकॉल पे असर नो गौर करने का फ़ैसला किया है और जहाँ जहाँ जिन जिन सूबों में इमरान ख़ान साहब की हुकूमतें हैं, जो वज़रा हैं, जो वज़ीर आला हैं, जो गवर्नर हैं, ठीक है, और जो सूबाई वज़रा हैं और जो फेडरल कैबिनेट के वज़रा हैं, उन तमाम के जो प्रोटोकॉल है उसकी तफसीली रिपोर्ट तलब की है कि किसको कितना प्रोटोकॉल मिल रहा है, कितने सिक्योरिटी के अखराजात हो रहे हैं। ठीक है, तो इमरान ख़ान साहब ने अपनी ज़ात के लिए ही नहीं बल्कि अपने मुतल्लिक़ा सूबों में भी ये फ़ैसला किया है। ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ ये कि इमरान ख़ान साहब का ये फ़ैसला खुश आइंद है भारतीय मीडिया के बकौल कि वो अपने अवाम का, टैक्स पेयर्स का पैसा बचाना चाह रहे हैं और कम से कम अखराजात करना चाह रहे हैं। इसके अलावा वो आगे चल के कहते हैं कि मोदी जी तुम्हारी सिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, तुम्हारे बैरूनी दौरों पे भारी भरकम अखराजात हो रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब जिस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, भारतीय मीडिया के बकौल के एक तो उन्होंने सुपर पावर को ललकारा है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान की दिगरगू सूरत हाल है, तो सिक्योरिटी के ख़दशात इमरान ख़ान साहब को ज़्यादा हैं। इसके बावजूद भी वो अपने सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में कमी ला रहे हैं। तो भारतीय मीडिया ने मोदी को मशवरा दिया है कि मोदी जी आप अगर कुछ भी नहीं तो इमरान ख़ान साहब से ही कुछ सीख लें। आपके अंदर ख़ुद कुछ करने की सकत और सलाहियत नहीं है, तो आपको इमरान ख़ान साहब से सीखने की ज़रूरत है कि वो किस कदर मुश्किल हालात में भी और सिक्योरिटी दिगरगू सूरत हाल में भी जो है वो इस किस्म के फ़ैसले कर रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन जो उन्होंने रिपोर्ट किया वो ये उनके अल्फाज में बता रहा हूँ कि इमरान ख़ान साहब के 12 बैरून मुल्क दौरों पे $6,80,000 खर्च हुए, जो कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के अदवार से कम हैं। और आगे चल के वो कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने अपने फ़ैसलों से साबित कर रहे हैं कि वो नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी से बेहतर हुक्मरान हैं और आवाम का दर्द रखते हैं और उन्हें यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि वो तमाम गैर ज़रूरी अखराजात कम करेंगे। इसके अलावा नाजरीन एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस मीडिया की रिपोर्ट में, उस चैनल की रिपोर्ट में पाकिस्तानी 1-2 यूट्यूबर्स की वीडियोस भी पेश की गई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यानी उन्होंने चलाई है बाकायदा बतौर सबूत के
कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए मरी जो है ना हेलीकॉप्टर में खाना पहुंचाया जाता था। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब की खिदमत में मुख्तलिफ़ किस्म के चरगे पेश किए जाते थे बतौर नमूना कि आपको कौन सा चरगा जो है वो पसंद है। तो नवाज़ शरीफ साहब एक चरगा चख लेते थे और उसके बाद कहते थे कि ये वाला चरगा मुझे पसंद है। तो इस किस्म के खाने उनके लिए हेलीकॉप्टर में फिर लाए जाते थे। हत्ता कि ये भी रिपोर्ट में पेश किया गया कि दही तक जो रावलपिंडी से है वो हेलीकॉप्टर में लाई जाती थी, दही तक नवाज़ शरीफ साहब के लिए। तो नवाज़ शरीफ साहब के कारनामों का भी ज़िक्र हुआ है, उनके खानों के जो वो हैं शौक़ हैं उनका भी ज़िक्र हुआ है इस भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में। और साथ ही साथ इमरान खान साहब का भी तफसीली ज़िक्र हुआ है और मोदी को मशवरा दिया गया कि आप इमरान खान साहब से ही कुछ सीख लें। आगे चल के वो कहते हैं कि हैरानगी की बात है कि इस कदर नामुसाद और मुश्किल हालात के बावजूद, जबकि पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी ख़तरात बहुत ज़्यादा इसलिए हैं कि देखें ना कि सुपर पावर को ललकारना और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं और सिक्योरिटी अंदरूनी जो है, तो वो कहते हैं कि क्यों कर इमरान खान साहब ने ऐसे मुश्किल वक्त में ये फ़ैसला किया है। यानी कि वो ख़ुद हैरान हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त का इस किस्म के फ़ैसलों के लिए उन्होंने इंतखाब क्यों किया है आखिर। तो ये भारतीय मीडिया की रिपोर्ट थी नाजरीन। मिनवान जो उसकी समरी थी, जो उसका जिस्ट था, जो उसका ख़ुलासा था, वो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया है। कल और परसों की ये रिपोर्टें हैं जो भारतीय मीडिया आज तक रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब को पड़ोसी मुल्क में भी काफ़ी पजीराई हासिल है और वो इनके फ़ैसलों पे जो है बनज़र गैर गौर कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने वज़ीर-ए-आज़म को भी मशवरे दे रहे हैं कि दिन ब दिन आपकी जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अपने टैक्स पेयर का पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की हद्दुल वसा जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यकीनन अच्छी बात है कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव और मुस्बत जो चेहरा है वो दुनिया के सामने पेश किया जाता है। लेकिन हम पहले भी गुजारिशात पेश कर चुके हैं कि कुछ शख्सियात ऐसे होती हैं जो हाई प्रोफाइल होती हैं, ठीक है, और जो हाई वैल्यू टारगेट होते हैं, उसमें वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी शामिल होता है। तो इमरान खान साहब बेशक वज़ीरों की छांटी कर लें, उन वज़ीरों की जो गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने हल्के के आवाम को मरऊब करने के लिए, तो उनकी सिक्योरिटी बेशक कम करें। लेकिन चूँकि वज़ीर-ए-आज़म हाई वैल्यू टारगेट होता है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क होता है उनके लिए, तो इमरान खान साहब को मेरे ख़्याल में अपने ज़ात के लिए ये फ़ैसला जो है वो वापस लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आवाम ने भी गुज़श्ता दिनों ट्विटर पे भी मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा इसरार किया है और आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उसमें भी उन्होंने कहा आवाम ने कि इमरान खान साहब को अपनी ज़ात के लिए ये फ़ैसला वापस लेना चाहिए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में फ़िलवक्त इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।